हुआ एक, जो भी आप कहना चाहें वो है। जी राजीव। जी जी। धनंजय कुमार जी, आप तो बहुत नज़दीक में हैं, गुजरात से नज़दीक मुंबई में आप हैं। गुजरात से क्या आखिर हवा आ रही है कि चुनाव आयोग अभी चुनाव की घोषणा नहीं कर पाया? देखिए, चुनाव आयोग कौन है, चुनाव आयोग के हेड कौन है, कुछ पता है? आम आदमी को तो बिल्कुल नहीं पता ये चुनाव आयोग क्या होता है। चुनाव आयोग के चीफ कौन है ये भी नहीं पता। अच्छे अच्छे लोगों को नहीं पता, आम आदमी बेचारा जो उसको क्या मालूम। तो ये स्थिति, लेकिन टीएन शेषन का नाम लोग जानते हैं। आप किसी से पूछिए टीएन शेषन कौन थे, जानते हैं, भले राष्ट्रपति का चुनाव बेचारे नहीं जीत पाए। तो हालत ये है कि देखिए, अभी प्रतिष्ठा दोनों की दांव पर है। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी अध्यक्ष नड्डा साहब की प्रतिष्ठा दांव पे लगी है, तो गुजरात में इनकी प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है। अब नीचे उतरने का क्रम देखिए, जो प्रशांत भाई ने जहाँ शुरू किया कि 2002 में 127 सीटें थी जब मोदी जी का चरम काल था, फिर और चरम काल तो 117, दो घट गई 10 सीटें, फिर उसके बाद 115 पे आ गए, 90 आ गए, तो 95 यानी जो 99 पे आए। तो यानी जो है आप इसके पिछले के चुनाव और इस चुनाव में 16 सीटों का अंतर आ गया, और अब उनको जो है 99 से 91 पे आएंगे तो सरकार उनकी चली जाएगी, क्योंकि बहुमत के लिए जो है वो 92 जरूरी है। तो स्थिति ये है राजीव जी कि बीजेपी बेसिकली घबराई हुई है, और बीजेपी को यह दिख रहा है कि हम यहाँ से हार जाएंगे। एक और बात, बहुत महत्वपूर्ण बात प्रशांत भाई ने कही कि जो है इतनी जो घोषणाएं कर रहे हैं, वो चाहे केजरीवाल हो या कांग्रेस हो या बीजेपी हो, ये कैसा लोकतंत्र है। एक आदमी, जब आपने लोकतंत्र में व्यवस्था कर रखी है कि कोई भी आदमी जो 25 साल की ऊपर का उम्र का व्यक्ति है, पागल नहीं है, दिवालिया नहीं है, वो चुनाव लड़ सकता है विधानसभा। आज जो हालात क्रिएट कर दिए गए हैं, क्या एक आदमी निर्दलीय चुनाव लड़ सकता है? उसकी स्थिति है? ऐसा माहौल बनाते हैं आप इन घोषणाओं से क्या करते हैं, ये लगता है लोकतंत्र नहीं है, गिरोह तंत्र है, जिसके गिरोह जितने ताकतवर हैं, जितने संसाधन संपन्न हैं, वही चुनाव लड़ सकता है। अब देखिए कि ये हम लोग जो है इस यूनियन वाली पॉलिटिक्स में है। बॉम्बे में राइटर एसोसिएशन में मैं हूँ, जिसके पहले डायरेक्टर एसोसिएशन में रहा। तो हम लोग जब एजीएम करते रहे तो जो जनरल सेक्रेटरी अपना वार्षिक रिपोर्ट पेश करते हैं, उसमें पहले इसी में पास कराना पड़ता है वो रिपोर्ट, और उस रिपोर्ट में ये ध्यान रखा जाता है कि घोषणाएं न हो कि आगे क्या करेंगे, चर्चा इस बात की हो कि आपने क्या किया है, इन एक वर्ष में क्या किया आपने, वो बताइए। तो ये जो हमारे मंत्री हों या जो विपक्ष के नेता हों या कोई नई पार्टी के नेता हों, ये सब क्या करते हैं, खाली झूठ बोलते हैं। तो ये झूठ तंत्र जो बना रखा है, जनता को इस पे विचार करना पड़ेगा, और करना पड़ रहा है, जनता विचार कर रही है। अभी देखिए 27 सालों से गुजरात में जो हुआ है, अभी ये कह रहे हैं मोदी जी की 40 साल से जो सरकारें रेवड़ियां बांट रही है या लोगों की आंखों में धूल झोंका है। अरे भाई, आपने क्या किया है, आप ये बताइए ना। आप अभी पिछले 8 वर्षों से भारत के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन व्यवहार ऐसा दिख रहा है जैसे आपको गुजरात के प्रधानमंत्री आप जो है ये जो मंदिर बना रहे हैं मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, और इंडस्ट्री लगा रहे हैं गुजरात में। अभी वेदांता ने महाराष्ट्र से जो शिफ्ट किया, 2.25 लाख करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट करने की बात कही है, वो गुजरात में लग रहा है। बुलेट ट्रेन गुजरात जा रहा है, वंदे मातरम ट्रेन गुजरात से शुरू हो रही है। तो गुजरात की जनता जो है उसको आप लॉलीपॉप दे रहे हो, लेकिन गुजरात की जनता क्या, जो गरीब जनता, आप क्या कर रहे हो, आप पूंजीपतियों की का जो है कहने के पांव पखार रहे हैं, उनके एजेंडे पे चल रहे हो। आप जब से आप आए हो, सिंगल विंडो की बड़ी चर्चा हुई, गुजरात मॉडल की बड़ी चर्चा हुई, लेकिन क्या गुजरात में एजुकेशन की स्थिति, क्या गुजरात में शिक्षा की स्थिति बेहतर हुई है? और ये जो रेवड़ी बांटने की बात करते हैं कि हम रेवड़ी बांट रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, फिर इनकम टैक्स वाले जो इनकम टैक्स पे करते हैं वो लोग आते हैं टाई बांध करके, सॉरी आपको नहीं बोल रहा हूं, जो इनकम टैक्स पे करके दावा करते हैं कि हमारे इनकम टैक्स के पैसे आप जो है जनता को कैसे ऐसे बांट रहे हैं। अरे भाई, इस देश का आम नागरिक, गरीब से गरीब आदमी जो कुछ खरीदता है, क्योंकि अब तो हर चीज बिकती है यहाँ पे, भगवान की मूर्ति बिकती है, तिरंगा बिकता है,
रोटी बिकती है, क्या नहीं बिक रहा है। अब तो देश बेच रहे हो आप। वो बेचारा अपने जो रोटी खरीद रहा है, पाव रोटी खरीदता है, वो भी टैक्स देता है। वो भी इस जो तेल बढ़ने की वजह से जो आप 35 रुपया, 36 रुपया, 38 रुपया केंद्र सरकार टैक्स वसूल रही है पेट्रोल पे, उसका भी भरपाई आम नागरिक कर रहा है, गरीब आदमी कर रहा है। तो आप गरीब आदमी को कुछ दे नहीं रहे हो, गरीब आदमी से ले रहे हो। और जो लाल टोपी लगा करके महंगी रैलियां करते हो, महंगे महंगे जो है ये पंडाल बनाते हो, वो गरीब आदमी के पैसे से बना रहे हो। आप दावा झूठा करते हो। ये पॉलिटिशियन जो है इस लेवल पे पहुंच गए हैं राजीव जी, जहां राजनीतिज्ञों से शर्म आने लगी। अब मैं आपको एक उदाहरण दूं कि हमारे गांव में आज से 40 साल पुरानी बात कर रहा हूं। हमारे गांव में 2 महिलाएं, अनपढ़ महिलाएं लड़ती थी और गाली गलौज, गाली का मतलब वो परम चरम आ जाता था, ऐसी ऐसी गालियां देती थी। और वहाँ ऊंची खाली जगह थी, वहां पे लोग जमा हो जाते थे, 200-250 लोग जमा हो जाते थे और मजे लेते थे। और फिर वो दोनों महिलाएं वो भी मजे लेने लगती थी गालियों से। और जब कभी हमारे पिताजी या हमारे दोस्तों के पिताजी देख लेते थे, जो संभ्रांत गांव के थे, अपने बच्चों को वह खड़ा देख लेते थे तो ले जाते थे डांटते हुए, यहाँ क्या कर रहा है। मतलब वो अशिष्ट माना जाता था, अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन वही हम आज 40-45 साल बाद राष्ट्रीय राजनीति पे देख रहे हैं। जो राज्यपाल है, जो प्रधानमंत्री है, जो गृह मंत्री है, जो मुख्यमंत्री है, उससे भी गलीज भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं। इस तरह से झूठ बोलने वाले के हमारे गांव में जो है ना कोई प्रतिष्ठा नहीं है। आम आदमी की नजर में झूठों की प्रतिष्ठा गुजरात में भी नहीं है। तो इस बार जो है जनता जो है बहुत इनको ढील दे दी। अब ढील नहीं मिलने वाली है। वो चाहे चुनाव आयोग को मुट्ठी में कर लीजिए, ईडी को मुट्ठी में कर लीजिए, या जितना लॉलीपॉप दे लीजिए। आप बिल्किस बानो का मामला हो या गरीब आदमी का मामला हो या किसी लड़के को पंडाल में जो ये गरबा हुआ उसमें मारने का मामला हो, आदिवासी युवक को पीटने का मामला हो, वो सारे मामले साथ हैं। और उज्ज्वला योजना से जो महिलाओं की बात कर रहे हो ना, वो महिलाएं जो है आग लेकर के खड़ी है। वो इस बार आपको पका देंगी, है ना, झुलसेंगे नहीं, पका देंगे। अभी आप अधकचरे दिख रहे हो तो आपको बता देंगे कि भैया हमारा नेता कैसा होगा और हमारे नेता जो राजनीति कर रहे हैं राजनीति का क्या लेवल होना चाहिए। और मुझे लगता है भारत जोड़ो यात्रा से वो शुरुआत हुई है और अगर ये मेंटेन रखते हैं तो मुझे लगता है एक नई दिशा आएगी और मोदी जी इस नई दिशा से घबराए हुए हैं। और एक और बात मैं लास्ट करके खत्म करूंगा अपनी बात कि राजीव जी क्या होता है कि सिनेमा में या नाटक में जब वो आर्टिस्ट बहुत लाउड बोलता है ना, तो दूसरा आर्टिस्ट जो होता है उससे अगर लाउड बोल सकता है तो बोलता है, अगर उससे लाउड नहीं बोल सकता है तो अपना पिच लो कर लेता है। मुझे लग रहा है ये जो होड़ लगी हुई है आम आदमी पार्टी और बीजेपी में, कौन ज्यादा लाउड बोलता है, कौन ज्यादा झूठ बोलता है, उसमें कांग्रेस पार्टी जो है चुप्पी साधे हुए है। ये बड़ी अच्छी बात है और बड़ी गहरी बात है। जी राजीव जी, बिल्कुल लाउड बोलने वाली बात तो है, बिल्कुल है। लेकिन अब आना चाहूँगा श्रवण गर्ग साहब आपके पास। सवाल वही है, चुनाव